प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार से फिर हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आज भी हम ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आइए हम सब मिलके माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि माँ अपनी कृपा हम सब पर बनाएं और हम सबका कल्याण करें। प्रभु दरबार फाउंडेशन से कोई भी जुड़ा व्यक्ति निराश ना हो, ऐसी मैं नित्य प्रार्थना करता हूँ कि हे देवी अपराजिता माँ, सबके मनोरथ पूर्ण कर देना, सबके कार्य सिद्ध कर देना, सबकी जीवन में सुख समृद्धि बना देना। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आप पर बनी रहे। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी नवीन जैन बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष के हो गए हो? 39 साल के गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7 नंबर गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सविता जैन। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। विवाह के सुख में बाधा है बेटा। पहला एक विवाह होके टूट चुका है, दूसरे विवाह में बहुत अड़चन आ रही है। गुरुजी 10 साल पहले शादी हुई थी, वो टूट गई। अब दूसरी शादी में भी जो है कि दिक्कत परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। बात कहीं भी बेटा बन नहीं पा रही है बेटा। नहीं गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी जी गुरुजी, रिश्ता टूट जाता है, कभी होता है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका अति शीघ्र कार्य सिद्ध होने वाला है बेटा, चिंता ना करें बेटा। एक तो बेटा बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको ओपल और एक शुद्ध पुखराज रत्न बेटा आपको अवश्य अति शीघ्र धारण करना है बेटा। जी गुरुजी। शुक्रवार के दिन बेटा छोटे गरीब लड़कों को अपने हाथ से बेटा दूध के बने पेड़े या दूध से बनी कोई भी मिठाई अपने हाथ से बेटा बांटना शुरू कर दो। ये प्रक्रिया बेटा बस 16 शुक्रवार करनी है। इन्हीं 16 शुक्रवार के अंदर ही आपका बेटा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और एक बेटा आपको 3 धातु का बेटा छल्ला बनवाना है, जिसमें बेटा 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम चांदी
और 3 ग्राम बेटा तांबा, ये तीनों धातुएं इस अनुपात में बेटा लगवा के बनवा के उसका एक छल्ला बनवा के शुक्रवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो के सीधे हाथ की अनामिका उंगली में बेटा आपको उसको धारण करना है। जी। और सुबह जब स्नान करते हो बेटा तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के स्नान करना है। शुक्रवार के दिन काली गाय को हरा चारा खिलाना है। अपने पर्स जेब में एक चांदी का चकोर टुकड़ा सदैव रखना है और कोई पानी वाला बेटा कुआं ढूंढ लो जिसमें पानी रहता हो। ठीक है। उस कुएं में जाके बेटा शुक्रवार को सूर्योदय काल में आपको बेटा 400 ग्राम कच्चा दूध डाल के आना है। जिस दिन बेटा ये दूध डालोगे उसके 3 सप्ताह के अंदर अंदर बेटा आपका कार्य सिद्ध होगा और माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा होगी बेटा। आपका शुक्र बेटा थोड़ा सा पीड़ित है बेटा, राहु का प्रभाव है। योग्य विद्वान से थोड़ा शुक्र और राहु की शांति करवाना आवश्यक है। उपाय बेटा बड़े नियम से करो, जीवन में सुख मिलेगा। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद शर्ट पहना करो, एक सफ़ेद रंग का नया रुमाल इत्र लगाकर हमेशा अपनी जेब में रखा करो बेटा, उसको यूज नहीं करना आपने। उपाय करते जाइए, कार्य बेटा सिद्ध हो जाएंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। तो आप भी प्रिय दर्शकों इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से हमारे मित्र हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी आयु जो है 35 साल 40 साल या इससे भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उनको विवाह का सुख नहीं मिलता। दर्शकों, किसी भी व्यक्ति का, पुरुष का यदि शुक्र पीड़ित होगा तो विवाह में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो विवाह होगा ही नहीं, होगा तो विवाह ब्रेक अवश्य होगा, विवाह टूटने की स्थिति बन जाती है। शुक्र स्त्री का कारक और धन का कारक भी है। ऐसे व्यक्ति को धन का अभाव रहता है और स्त्री के सुख में, आपसी तालमेल में कमी आती है। शुक्र यदि सूर्य की राशि में आ जाए, यदि सूर्य शुक्र की युति बन जाए, तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति का जीवन जो है, उसका वैवाहिक सुख जो है, उसके जीवन में जो धन की स्थितियां हैं वो प्रभावित होती हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉल लेते हैं। हरि ओम बेटा, आवाज आ रही है आपको? तो प्रिय दर्शकों, हम शुक्र की बात कर रहे थे। जितना व्यक्ति का शुक्र प्रबल होगा, जितना शुक्र उज्जवल होगा, तुला राशि का, मीन राशि का या वृषभ राशि का शुक्र होगा, उतना वो जीवन में व्यक्ति ज़्यादा राइज करेगा, ज़्यादा सफलता, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगा और संसार की तमाम सुख सुविधाएं उसके पास मौजूद रहेंगी। शुक्र यदि दर्शकों सूर्य की राशि में विराजमान हो जाए तो ये ठीक वैसा ही होता है कि आपके सामने, आँख के साथ में कमल का फूल रख दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि हम आँख जल रही हो और उसके ठीक साथ में, उसके पास में ही एक कमल का फूल या कोई भी पुष्प रख दें तो उस पुष्प का क्या हाल होगा। वो पल भर में, कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह मुरझा जाएगा और जल जाएगा। इसी प्रकार की स्थिति सूर्य और शुक्र की रहती है। यदि सूर्य शुक्र की युति बन जाए, सिंह राशि का सूर्य हो जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र जलता है। शुक्र जिस व्यक्ति का जलता है, उसकी माँ का स्वास्थ्य, आयु, उसका जीवन, उसका जीवन में उसके विवाह का सुख और लग्जरी सुख और धन के योग प्रभावित होते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम बेटा, आवाज आ रही है आपको? अपना बेटा नाम बोलिए जल्दी से। सुधा तिवारी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं। अपनी उम्र बताएं बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? हमारी 49 साल। अपनी माँ का नाम बताओ। सावित्री देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। बेटा शरीर में दर्द रहता है, पीड़ा रहती है शरीर में आपके? हाँ, सूजन रहती है, शरीर में दर्द रहती है गुरुजी। बेटा ध्यान रखो, अभी आने वाले 7 वर्ष बहुत ज़्यादा कष्ट वाले हैं। अत्यधिक मानसिक तनाव, दबाव और परिवार की सुख शांति भंग रहेगी। कुछ पुत्र को लेकर भी परेशान रहोगे। पुत्र जिद्दी है बेटा आपका, जी बात मानता नहीं बिल्कुल भी। जी। पति बेटा कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं? प्राइवेट नौकरी जो पति करते हैं, और भाइयों में भी बहुत कलह रहती है, घर में बच्चों में भी बहुत कलह रहती है, पैसे की बहुत तंगी है गुरुजी। क्या क्या नाम है बेटा आपके पति का? सुधा तिवारी। और बेटे का क्या नाम है बेटा? बेटे का नाम कामिल तिवारी। कितने वर्ष का है आपका बेटा? बेटा इस समय 19 साल का होने को है। 2003 उसका बर्थडे। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। बेटा घर में बड़ी नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधा का प्रभाव है। दूसरा बेटा आपका जो बच्चा है इसको मंगल और केतु का दोष लगा हुआ है। मंगल और केतु के दोष के कारण ये बच्चा बहुत ही जिद्दी बनेगा, अड़ियल बनेगा, बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा और आगे चल के कई बार शरीर में चोट भी खाएगा। और आपके ऊपर बेटा शनि का छाया दोष है जिसके कारण नसें कमज़ोर हैं, शरीर में दर्द रहता है, चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। एक तो बेटा आपको रोजाना बेटा थोड़े से काले चने, जो बारीक काले चने होते हैं बारीक वाले बेटा, वो कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। और 1 जोड़ी चमड़े के जूते, 1 काले रंग का छाता, 1 चिमटा लोहे का, 1 लोहे का तवा, ये चीज़ें बेटा शनिवार को किसी डाकोत को अपने हाथ से दान करनी है। किसको दान देना है? किसी बेटा शनिवार जो मांगने वाले होते हैं, डाकोत बोलते हैं उसको दान कर देना। और बेटा बेटे के लिए मंगल केतु की शांति करवाएं और 7.25 रत्ती का एक शुद्ध पन्ना रत्न बेटे को गले में हमेशा धारण करना है। गुरुवार के दिन बेटा घर में चने की दाल बनाया करो, पीले मीठे चावल बनाया करो, परिवार में सभी लोग उसका सेवन किया करो। परिवार में कलह कलेश ना हो, घर में झगड़ा ना हो, अशांति ना हो। थोड़ी बेटा पितरों की शांति और थोड़ा बेटा सूर्य की भी शांति करवाएं। सूर्य के कारण भाइयों से बेटा विवाद रहता है, कलह कलेश रहता है, अशांति रहती है आपके पति की। अपने पति को बोलना कि रोज़ सुबह सूर्य को जल दिया करें और हर रविवार को मंदिर में जाके बेटा बेल की छाल और बेल पत्र ये मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी शांति अवश्य करवाना, जीवन में सुख मिलेगा। और वर्ष में 1 बार बेटा आप लोगों को गौशाला जाना है। वर्ष में 1 बार बेटा गौशाला में जाके एक ही बार में कम से कम 100 गौओं को हरा चारा अमावस्या तिथि के दिन बेटा आपको खिलाना है। ये उपाय करिए बेटा, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी। माँ भगवती अपराजिता की कृपा से आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। माँ देवी की कृपा से आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्रिय दर्शकों, आपने देखा समस्याएं कितनी गंभीर हैं किसी व्यक्ति की, लेकिन उपाय बड़े सरल रहते हैं। सरल उपायों से व्यक्ति के कार्य सिद्ध होते हैं। यही खासियत है प्रभु दरबार फाउंडेशन की और यहाँ पर उपस्थित माँ देवी की अपार शक्ति की, कि इनकी कृपा से ऐसे ऐसे असंभव कार्य संभव हो जाते हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता। और इतने सरल उपायों से माँ देवी की कृपा होती है कि बड़े बड़े काम बन जाते हैं, असंभव काम बन जाते हैं, असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं। कितनी भी पाप और क्रूर ग्रह की दशा का प्रभाव यदि आपके जीवन पर चल रहा है तो आप उससे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं।
हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दो। गुरुजी हमारा नाम कविता है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी करनाल से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष की हो बेटा आप? 35 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 21। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गुरुजी माता का नाम है शांति देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा आजकल मानसिक तनाव में वृद्धि हो गई है। पति का चाल चलन ठीक नहीं है और पति गलत राह पर चल रहे हैं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जी गुरुजी, किसी लड़की के चक्कर में आ गए। जी, आपकी बात नहीं मानते। आजकल बहुत कलह कलेश भी करते हैं और प्राइवेट नौकरी करते हैं आपके पति। जी बिल्कुल गुरुजी। अच्छा ये बताओ, पति को घर में किस नाम से पुकारते हैं बेटा? गुरुजी राम प्रकाश के नाम से बोला। उनकी बेटा माँ का नाम बताइए। गुरुजी शीला देवी नाम है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। ठीक है। हरिओम। हरिओम। हरि बेटा पंसारी की दुकान पे जाना है आपको गुरुवार के दिन, और वहाँ से बेटा थोड़ी सी आपको जड़ी बूटी लेके आनी है। जड़ी बूटी का नाम बता रहा हूँ। इसमें एक का नाम है बेटा अगर और दूसरी का नाम है तगर। अगर और तगर नाम की 2 बूटियाँ बेटा, जड़ी बूटियाँ अपनी उंगली के साइज़ के बराबर की लेके आना, और शुक्रवार को सुबह सूर्योदय काल में उसे गंगाजल कच्चे दूध से धो के सफ़ेद चंदन का रोली का तिलक लगा के लाल रंग के धागे से दोनों को एक साथ बांध देना, और लाल रंग के चमकदार कपड़े में उसको घर में बेटा पूजा के स्थान पे रखना। उसे रोजाना दूध का तिलक लगाना। इसके अलावा बेटा एक मंत्र दे रहा हूँ आपको मैं, ओम हुंग वश स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का बेटा आपको 10 मिनट तक रोज पाठ करना है बेटा, संध्या काल में। गोधूली के समय जब ना दिन होता है ना रात होती है बेटा, उस समय बेटा पति का फोटो अपने सामने रखकर, दीपक जलाकर, सामने जल रखकर बेटा, थोड़ी इलायची रखकर छोटी और मिश्री रखकर इसका बेटा मंत्र का पाठ करना है। और 10 मिनट तक अपने पति का ध्यान करते हुए इस मंत्र का पाठ करना। बड़ा ही अद्भुत फल मिलेगा। पति जीवन पर्यंत आपको समर्पित रहेगा और आपके प्रति वफादार रहेगा। किसी बाहरी स्त्री का दोष समाप्त हो जाएगा, ऐसा मन में भी नहीं आएगा उनके। और जो मिश्री और जो छोटी इलायची होगी बेटा, वो आप पति पत्नी दोनों उसको ग्रहण कर सकते हो किसी चाय दूध में डाल के। ये उपाय करना बेटा। आपके पति का शुक्र और मंगल का दोष है बेटा, उसकी शांति योग्य विद्वान से करवाइएगा, आपका कार्य सफल होगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम। 'सदा आपका कल्याण हो। तो दर्शकों, कितनी
बड़ी समस्या है इन बहन की, लेकिन समस्या का समाधान अवश्य ही हो जाता है। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी हमारे प्रभु दरबार पेज पर तुरंत जाएं, हमारे प्रोग्राम को आप शेयर करें, फॉलो करें। इस लाइव प्रोग्राम को हमारे प्रभु दरबार पेज पर देख सकते हैं या हमारी आईडी पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो दर्शक इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल को सर्च करें। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं हमारे चैनल का, ताकि आपको रोजाना लाइव की जानकारी मिले। दोपहर को 3 बजे नित्य दिन हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर हमारे इस कार्यक्रम का लाइव लंबे समय तक सब प्रसारण चलता है। और जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल के माध्यम से जो आप YouTube चैनल पर आप फ़ोन नंबर देखते हैं, उन्हीं नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। आपका स्वागत है बेटा। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मंजू देवी। मंजू जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? टाटा जमशेदपुर से। जी, कितने वर्ष के हो गए हो आप? 50 साल हो गया गुरु। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सरस्वती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। परिवार में बेटा बहुत संकट है बेटा, प्रबल पितृ दोष है, घर की सुख शांति नहीं है, बच्चों को लेकर बड़ा जीवन में दुख रहता है। ये बताओ बेटा, कोई बच्चा आपका बेटा चला भी गया था बेटा? हाँ गुरुजी, चला गया। अकस्मात घटना हो गई थी बच्चे के साथ बेटा? हाँ गुरुजी। और बेटी भी है बेटा, बेटी के कारण भी परेशान रहते हो अपनी बेटी के कारण? परेशान, बड़ी वाली लड़की है गुरुजी, 2 लड़की है। उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा बेटा, वैवाहिक जीवन बड़ा दुखी चल रहा है आपकी बेटी का। जी गुरुजी। क्या नाम है आपकी बेटी का बेटा? दीपाली। कितने वर्ष की है दीपावली बेटा? 30 साल हो गया। उसके बेटा पति का नाम बताओ। क्या नाम है पापा का? निखिल कुमार सिंह। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम। अभी तो बेटा इस लड़के ने, निखिल ने बेटा बेटी को छोड़ने की तैयारी कर रखी है बेटा, घर नहीं बसा रहा इसके साथ। जी।
कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें बेटा। एक तो थोड़ा सा बेटा, थोड़ा घर में पितरों की शांति करवाएं। पितृ प्रकोप के कारण बच्चों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। घर में सुबह रोज बेटा 3 पराठे रोज बनाया करो बेटा, नमक चीनी घी डाल के, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए, और परिवार के सभी जन 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। जो बेटी है आपकी, बेटी को बोलना बेटा आने वाले बेटा शुक्रवार के दिन मंदिर क्या कहते हैं, बहते पानी में 400 ग्राम जौ और 400 ग्राम कच्चा दूध अपने हाथ से बेटा पानी में छोड़ना है बेटा, नदी में छोड़ना है। 5.25 रत्ती वजन का बेटा शुद्ध पुखराज रत्न बच्ची को गले में धारण करवा दें, और गुरुवार से 43 दिन लगातार बच्ची को माथे पर केसर का तिलक लगाना है। और सुबह बच्ची जब स्नान करती है तो जल में थोड़े काले तिल डालकर स्नान करना शुरू करते हैं। काले नीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने बेटा बच्ची ने। और बेटी को बोलना, बेटी को भी गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्सा ना किया करे, शांत रहा करे। जितना शांत रहेगी उतना जीवन सुखी होगा, उतना पति पत्नी में संबंध अच्छा होगा। अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा करें। ओम अर्धनारीश्वराय नमः, इस मंत्र का पाठ किया करे, जिससे बेटा पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाएंगे, घर बस जाएगा, दामाद लेने आ जाएगा और जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा सच्चे मन से उपाय करना, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको माँ देवी की कृपा से आपके घर में सुख शांति अवश्य आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। माँ देवी की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको 20-20, 25-25 साल से संतान नहीं हुई, उनकी संतान हो गई। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, उनको अच्छी नौकरियां प्राप्त हो गई। जो विदेश जाना चाहते थे वो विदेश चले गए। और जो व्यक्ति, जो परिवार बीमारियों से ग्रसित थे, वो स्वस्थ और सकुशल हो गए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। नंद किशोर नाम है गुरु जी हमारा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कन्नौज से बात कर रहा हूँ गुरु जी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 45 वर्ष की उम्र है गुरु जी हमारी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रामकली नाम है गुरु जी हमारी माता जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। बेटा पैसे की बड़ी हानि होती है, भय का वातावरण है, शत्रुओं से पीड़ित रहते हो, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हो। लंबे समय से बेटा कोर्ट कचहरियों में पैसा जा रहा है, लेकिन कोई घर में बरकत नहीं है, समृद्धि नहीं है, रोजगार में कोई लाभ नहीं है, और झूठे, जैसे लगता है झूठे इल्जाम लगे हुए हैं आपके ऊपर। जी गुरु जी, हमारे ऊपर एक केस चल रहा है हाफ मर्डर का गुरु जी। 10 साल हो गए हैं गुरु जी, वो हमसे जेल भी होकर आ गए हैं, तो उससे बहुत ज्यादा पैसा फंस गया है हमारा। बेटा केतु का और मंगल का उपाय करो बेटा। रोजाना कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, और बेटा कबूतरों को 7 प्रकार का अनाज खिलाना शुरू कर दीजिए। जिस घर में बेटा रहते हो, घर के पश्चिम उत्तर कोण में बुधवार के दिन एक लाठी के डंडे में काले रंग का झंडा बेटा आपको स्थापित करना है। ये उपाय बेटा कर लेना। आने वाले शनिवार को बेटा एक मिट्टी के
कटोरे में, मिट्टी के कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी काली उड़द, अपनी परछाई उसमें देख के बेटा उस तेल में उसको जाके कहीं बहते पानी में बेटा कहीं प्रवाह कर देना। घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक जलाना बेटा शुरू कर दीजिए। ये दीपक बेटा संध्या काल में जलाना है। अगर लाल वट का ओरिजिनल तेल कहीं से प्राप्त ना हो तो बेटा आप हमें बताना, हम आपके लिए ओरिजिनल यहाँ से भेज देंगे। और इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, रोजाना बेटा संध्या काल में एक गोबर के उपले पे बेटा थोड़ी पीली सरसों बेटा कपूर से और तेल से, सरसों के तेल से जला के उसको पूरे घर में घुमाना है। ये उपाय बेटा कर लेना। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। एक बेटा 9 इंच लंबा लोहे का त्रिशूल बनवा लीजिए और शनिवार को बेटा सरसों का तेल का उसको स्नान करवा के घर के मुख्य गेट पर काले रंग के धागे कपड़े से उसको बांध दीजिएगा। और हनुमान जी वाले सिंदूर का उसको बेटा, जो हनुमान जी वाला बेटा ये पीला सिंदूर होता है, ऑरेंज सिंदूर होता है, इसका रोज उसको तिलक लगाना है। ओम त्रिशूलाय नमः इस मंत्र का बेटा 5 मिनट रोज पाठ किया करो रात्रि के समय। आपके जीवन पर कोई संकट नहीं आएगा, आप विजयी हो गए। और जो पिछले 10 वर्षों से समस्या चल रही है, इसी वर्ष वो आपकी समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरि हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी मेरा प्रणाम। जी बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम कमलेश है। जी कमलेश बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो आप? गुरुजी मैं 33 वर्ष का हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। माँ का नाम काली देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा रोजगार में समस्या है, कर्जदारी हो रही है बेटा आपको। जी गुरुजी। कोई सिलाई वगैरह का काम करते हो बेटा? जी गुरुजी। 7.25 रत्ती का बेटा आपको गजेंद्र मणि रत्न धारण करना है। राहु का प्रभाव है आपके ऊपर। और 5 बुधवार बेटा मंदिर में थोड़े से जौ दान कर दीजिए। घर के पूजा के स्थान पर 11 मोर के पंख रखना। सुबह उठते ही बेटा उन पंखों को नहा धो के अपने ऊपर 7 बार बेटा आपने झाड़ा लगाना है। गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ करना शुरू करिए, या तो पढ़ो या उसको बेटा अपनी लीड लगा के कान पे मोबाइल से सुनो। ये प्रक्रिया बेटा आपको करनी है। 3 रोटी बेटा घर में सुबह रोज बना के गाय, कौवा और कुत्ते को रोज दिया करो। ये नियम बना लो। शराब नहीं पीनी, घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना भी नहीं खाना, और किसी की जीवन में झूठी गवाही मत देना। योग्य विद्वान से राहु की शांति और विसर्जन अवश्य करवाएं, जिससे आपकी समस्या समाप्त होगी, घर में बरकत और रोजगार में वृद्धि होगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो जल्दी से। हरिओम। हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। माँ देवी की भवानी की कृपा से काम आपके सभी पूरे हो जाते हैं। बस सच्चे मन से कॉल करिए। आइए दर्शकों, एक और कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। जी लावण्या। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जयपुर से गुरुजी। अपनी उम्र बताइए। 26 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कृष्णा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा अपनी इच्छा से प्रेम विवाह करना चाहते हो, विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपके। जी गुरुजी, इसी के लिए ही फोन किया है गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि मेरी उसी से शादी हो जाए जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या नाम है बेटा लड़के का? रोहित। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा आपको और जिस लड़के से आप प्रेम करते हो दोनों को फिरोजा रत्न बेटा आने वाले शनिवार को अपने कंठ में धारण करना है। सुबह रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। और अभी शुक्ल पक्ष का दूसरा शुक्रवार आएगा बेटा। शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को किसी बाग, किसी बेटा उद्यान में चले जाना, किसी पार्क में चले जाना और कोई ऐसा गुलाब का पौधा ढूंढो जो सफ़ेद रंग का, जिसके ऊपर गुलाब के फूल लगते हों। सफ़ेद गुलाब की मूल यानी जड़ थोड़ी सी तोड़कर लाएं, निकाल कर लाएं। उसके 2 टुकड़े करके गंगाजल कच्चे दूध से धो के चांदी के ताबीज़ में शुक्रवार के दिन ही आपको और जिससे प्रेम करते हो दोनों को धारण करना है बेटा। इसके अलावा बेटा एक आपको मंत्र दे रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। एक मंत्र फिर बोल रहा हूँ बेटा इसको मैं, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। रोजाना रोटी पर बेटा 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच मलाई रखकर गाय को खिलाना शुरू कर दो। अगले 40 दिन के अंदर बेटा आपका कार्य सिद्ध होगा और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। सच्चे मन से उपाय करना। अगले 40 दिन में बेटा जीवन में खुशखबरी आने वाली है। विवाह कार्य अति शीघ्र संपन्न हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। चलते चलते माँ देवी को हम प्रणाम करते हैं कि माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखें। दर्शकों आज के लिए इतना ही। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरिओम, हरिओम, हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।